तो आज हम बात करने वाले हैं क्या ईस्ट बंगाल जो कि लास्ट ए डिकेड से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है ईस्ट बंगाल की। और हर साल वो आर्सेनल वाला डायलॉग बात किया जाता है, ऑलवेज नेक्स्ट सीजन। वो कभी नेक्स्ट सीजन आती नहीं है, 10 साल हो गया है। आई नो प्रीमियर लीग में बहुत कंपटीशन है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट आईएसएल में आप पूछोगे तो 2 या 3 क्लब जो हैं बहुत ही बेस्ट हैं। वो हिस्ट्री के साथ हो, हेरिटेज के साथ हो, वो कल्चर के साथ हो। उसमें मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का नाम तो 100% आएगा। और मोहन बागान अपना काम तो कर ही रहा है कि उनका हिस्ट्री को मेंटेन कर रहे हैं विद द परफॉर्मेंस। बट ईस्ट बंगाल एक टाइम था कि मोहन बागान उल्टा डरता था उनसे। वो ईस्ट बंगाल हमें कब देखने को मिलेगा? और और ये हर साल का ये चल क्या रहा है? और इसका कुछ तो रीज़न है ना, ये प्लेयर या कोच तो नहीं है, क्योंकि 10 साल में प्लेयर भी चेंज हुए, कोच भी चेंज हुए। तो इसमें प्लेयर और कोच के ऊपर अभी क्वेश्चन आना चाहिए। एंड इसमें मैंने 2-3 वीडियो बनाई है और आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और आज हमने अपने चैनल में इनवाइट किया है गेस्ट को, जो कि बहुत बड़े चाइल्डहुड ईस्ट बंगाल के फ़ैन हैं। और आज उनसे सुनेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। वेलकम टू द स्ट्रीम बोस भाई। तो जो खबर टॉर्च बेयरर्स ने पहले जो ब्रेक किया था कि क्लेटन सिल्वा और ऑस्कर ब्रूसन में थोड़ा सा झगड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स, जो सुपर कप के लिए जो प्रिपरेशन हो रहा है, ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, तो उसके वजह से क्लेटन सिल्वा को आई थिंक ऑस्कर ब्रूसन का जैसा उनका बर्ताव है या फिर उनका जो ट्रेनिंग मेथड है वो पसंद है, तो या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो उसकी वजह से दोनों में थोड़ा क्लैश हो गया था। तो दैट इज़ वाई क्लेटन सिल्वा ने बोला कि ईस्ट बंगाल अपने लेजेंड्स को ठीक से ट्रीट नहीं करते, ये सब उन्होंने बोला है। बट द थिंग इज कि आपने जो किया है ये हर ईस्ट बंगाल फैंस रेस्पेक्ट करते हैं। आपने जो पिछले 2 सीजन हमारे लिए जो भी किया है, वी आर ऑल ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव डन। आप ऐसे टाइम पे जब हम लोगों को पता नहीं था हम लोग एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, और फिर आप एक ब्राइट स्पॉट बने हमारे लिए। आप हमारे लिए यू विल ऑलवेज बी द वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ ईस्ट बंगाल, वन ऑफ आवर बेस्ट कैप्टन्स ऑफ ईस्ट बंगाल। बट आपको ये भी जानना चाहिए कि नो वन इज बिगर देन द क्लब। कोई क्लब से बड़ा नहीं होता, चाहे जो भी क्लब हो, चाहे वो मोहन बागान हो, ईस्ट बंगाल हो, मोहम्मडन हो, एनीवन। और ये जो मोहन बागान के फैंस जो भी ट्रोल कर रहे हैं, देखिए एक तो है कि उनका सीजन बहुत अच्छा गया है, उन्होंने एक आईएसएल कप जीता, उन्होंने आईएसएल शील्ड जीता, तो ऑफ कोर्स दे डिजर्व टू ब्रैग अबाउट इट, क्योंकि ये राइवल क्लब्स में ऐसा होता रहता है। वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये लोग लेजेंड्स को ट्रीट नहीं करते, तो इट इज नेचुरली हर क्लब में राइवल क्लब्स के बीच में होता है ऐसा बैंटर्स। तो ऑफ कोर्स ये कुछ अलग बात है, बट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एडमिशन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट हाँ, आपका जैसा सीजन रहा है क्लेटन सिल्वा का, तो आप देखो ही ना, 22 मैचेस में आपने एक भी गोल स्कोर नहीं किया, 2 असिस्ट दिया है आपने। तो एज अ गोल स्कोरर और एज अ फॉरवर्ड आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है। आपसे आप थोड़ा भी गोल करता, अगर आप 5-6 गोल्स भी मारते, इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस। आपने वो भी नहीं किए। और ऑफ कोर्स अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ रिटेंशन ऐसा है, रिटेंशन का प्रॉब्लम। मुझे तो हमें थोड़ी ना पता था कि इतना गंदा हो जाएगा। ऑफ कोर्स उनका फॉर्म का डिक्लाइन हमें भी दिख रहा था, बट इतना नहीं सोचा था कि ऐसे पूरा डिक्लाइन कर जाएंगे उनकी एज की वजह से। सो ऑफ कोर्स फॉर मी ही विल ऑलवेज बी अ लेजेंड फॉर ईस्ट बंगाल, क्योंकि अगर वो उनका वो गोल नहीं होता 29 जनवरी 2024 को, तो हम लोग आज एशिया में नहीं जाते, या फिर हम लोग 12 साल बाद एक ट्रॉफी नहीं जीत पाते। तो वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू क्लेटन सिल्वा। आई एम ग्रेटफुल टू क्लेटन सिल्वा फॉर व्हाट ही हैज डन, बट समटाइम्स द क्लब इज बिगर देन एनी इंडिविजुअल। ऐसा क्या रीजंस हैं जिसके वजह से जो ईस्ट बंगाल परफॉर्मेंस नहीं दे रहा ये सीजन, नहीं दिया ये सीजन, आई कैन से इन दिस वे? अगर आप मुझे पूछेंगे कि ईस्ट बंगाल का चैलेंज लीग परफॉर्मेंस कैसा था, तो मैं बोलूँगा इट इज़ अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस। क्योंकि पहले जब शुरू हुआ था चैलेंज लीग का ग्रुप स्टेजेस, तब ईस्ट बंगाल का सिचुएशन बहुत ही गंदा था। दे वर ऑन अ 8 लॉस स्ट्रीक। फिर उसके बाद जैसा कमबैक किया उन्होंने,
ग्रुप टॉप करके वो बहुत ही अच्छा था उस टाइम पे। बट हाँ, हमें अरकादाग मिला जो टीम को हमें हराना चाहिए था, स्पेशली वो होम में। बट हम लोग हरा नहीं पाए क्योंकि अब हमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। एंड अदरवाइज अगर मैं अवे लेग देखूँ, मतलब अरकादाग का होम वाला, तो दैट वाज मतलब हम लोग फिर भी थोड़ा अच्छा खेले। बट हाँ, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस उतने अच्छे नहीं थे, जैसे सेलिस, नुंगा, शोविक उतने अच्छे नहीं थे। बट नुंगा को जो रेड कार्ड मिल गया वही प्रॉब्लम हो गया हमारे लिए। तो दिस इज व्हाट आई फील अबाउट ओवरऑल एएफसी चैलेंज लीग। आपको क्या लग रहा है कि लास्ट 3-4 सीजन से जब से आईएसएल में आए हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है ईस्ट बंगाल की? अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे कोई रीजन है कि कहाँ पे ईस्ट बंगाल का मतलब इस सीजन अच्छा नहीं हुआ, तो 3 कारण दूंगा। 3 कारण ये होंगे कि एक तो बहुत इंजरीज, बहुत मतलब इतना कंसिस्टेंट इंजरीज। नंबर 2 है डिसिप्लिनरी इश्यूज, मतलब लाल चुंगनुंगा से आप 4 रेड कार्ड्स खा रहे हो आउट ऑफ द 8 रेड कार्ड्स आपके सीजन में। मतलब दैट इज वेरी मतलब बैड इफ यू आस्क। तो ये डिसिप्लिनरी इश्यूज तो है ही। और परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट ना रखना, मतलब अगर आप इधर हॉट हो या फिर आप बहुत ही कोल्ड हो जाते हो, अपना जो फॉरेनर्स है वो लोग डिलीवर नहीं कर पाए आईएसएल में, इवन दो दे पार्शियली डिलीवर्ड इन द चैलेंज लीग। और कुछ साइनिंग्स जो हमारे लिए काम पे नहीं है, तो ये मुझे लगता है। और आईएसएल में अगर मैं देखना चाहता हूँ ईस्ट बंगाल को कैसा खेलेंगे नेक्स्ट कुछ सीजन्स में, मतलब लास्ट सीजन से आप ऑफ कोर्स स्टैट्स बोलेंगे कि हाँ इनका अच्छा सीजन है, 8 विन्स है जो कि उनका हाईएस्ट है पूरे 5 साल के हिस्ट्री में, आईएसएल हिस्ट्री में। और पॉइंट्स भी सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, मतलब सिचुएशन वाइज तो अच्छा ही था जैसा सिचुएशन था सीजन शुरू जब हुआ था, तो उससे कंपेयर ठीक है। बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री क्योंकि हमने जैसा परफॉर्म किया। नेक्स्ट सीजन आई होप कि कुछ अच्छा मतलब ग्राउंड अप से थोड़ा देखे कि क्या क्या गलती हो रहा है, क्या क्या प्लेयर्स को रिटेन करने चाहिए, क्या क्या प्लेयर्स को हटाने चाहिए। ये आई थिंक नीड्स टू बी स्टडीड। और एक सवाल मुझे पूछा गया था कि कोलकाता फुटबॉल इज डाइंग और नॉट ड्यू टू करप्शन एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। आई डोंट नो, बट द थिंग इज कि जैसा मतलब चल रहा है ना, इट इज ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। मतलब CFL जैसे है कैलकाटा फुटबॉल लीग, उसमें इतना डिले हुआ है अब तक कि डायमंड हार्बर FC वाला मैच हुआ ही नहीं और ईस्ट बंगाल मतलब जीत गए। तो दैट इज मतलब एज ए न्यूट्रल फैन इट्स नॉट गुड। और अभी ऐसा भी सिचुएशन है कि मतलब सुभाषिष बोस ये सब छोड़ के, या फिर आप बोलो टू एन एक्सटेंट शोभिक चक्रवर्ती ये सब छोड़ के उतना फुटबॉलर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे जो लोग इंडिया के लिए खेले। तो दिस इज अ कंसर्न। ये मेरा ओपिनियन है बाय द वे। तो मुझे लगता है IFA का मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है एंड नॉट अप टू द मार्क। तो आई डोंट थिंक कोलकाता फुटबॉल इज डाइंग, बट ये AIFF जैसा ही सिचुएशन IFA में चल रहा है। प्लेयर्स अगर मुझे रिप्लेस करने चाहिए नेक्स्ट सीजन, तो आई वुड से मेसी। अगर फॉरेनर्स की बात करें तो मेसी बुली छोड़ के डियामांटागोस को फिर भी थोड़ा रखूंगा, क्योंकि लास्ट सीजन जैसा मतलब लास्ट मैच जो खेला था अरकादाग के अगेंस्ट, वैसा मैच पूरा सीजन खेलना चाहिए था। तो आई विल स्टिल बैक हिम एक सीजन और, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है। मदी तलाल और हिजाजी मार को तो रखना ही है क्योंकि उनका ACL है और उनका 26 तक कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। सॉल क्रिस्पो को सुन रहा हूँ कि मैं BFC में लोन कर सकते हैं, तो मे बी सॉल क्रिस्पो और हेक्टर यूस्टेक, क्लेटन सिल्वा तो जा रहे हैं, तो फॉरेनर्स रिप्लेसमेंट तो है। और इंडियंस का आई थिंक मुझे रखना चाहिए, बट हाँ उनको थोड़ा डिसिप्लिन इश्यूज पे काम करना चाहिए। और ऑस्कर पे अगर बोलूँ तो ही हैज़ डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। उनको जैसा रिसोर्सेज मिले, उनको अपना मैनेजमेंट टीम नहीं मिला, उनको अपना कोचिंग स्टाफ नहीं मिला, फिर भी वो छोड़ के उन्होंने जो मेंटेलिटी इंजेक्ट किया इस टीम पे जो इतना गंदा खेल रही थी जब सीजन शुरू हुआ, तो दिस वाजंट मतलब एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। और ही एक्चुअली डिड अ कमेंडेबल जॉब इन माय ओपिनियन। और एक चीज़ है कि ऑस्कर ब्रूजन इज़ अ नो नॉनसेंस कोच। वो ऐसा नहीं कि शुगर कोट करते कि हाँ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वो कंप्लेन भी नहीं करते। एंड ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी प्रैक्टिकल, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। एंड अदरवाइज
ऑस्कर को आई थिंक उसके सजेशंस तो लेने चाहिए, उसके जैसे फॉरेनर्स, मतलब वो अगर लगता है कि हाँ ये चल सकता है उनके सेटअप में, तो डेफिनेटली ही शुड वर्क ऑन दैट एंड मैनेजमेंट के साथ, एंड मैनेजमेंट नीड्स टू बैक हिम अलॉट, बट क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी हुआ है एंड थैंक बॉय सिंह तो भी आ रहे हैं, तो आई थिंक यूथ डेवलपमेंट इज कवर्ड. फॉरेनर्स वाला ऑस्कर विजन विल डेफिनेटली हैंडल, so that's what I feel about. थैंक यू भाई फॉर योर ऑल द नो इनसाइट, एंड आई होप कि ईस्ट बंगाल फैन को ये अच्छा लगे और ईस्ट बंगाल फैन इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, एंड मेक श्योर देयर वुड बी अ चेंज एंड परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी है. और मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, ईस्ट बंगाल हर सीजन टाइटल के लिए जाना चाहिए, स्पेसिफिकली शील्ड के लिए हर सीजन. मोहन बागान ईस्ट बंगाल, मोहन बागान ईस्ट बंगाल, हमें ये देखना है. और हाँ, मैं बड़ा हुआ हूँ यही देख देख के, तो मैं चाहूँगा कि यही देखना चाहूँगा आईएसएल में भी. आपका क्या राय है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. प्लीज़ सब्सक्राइब बोस भाई एंड ऑब्वियसली प्रोफेसर कलिंगा.